हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी महारानी हमारी महारानी। In our previous videos, we took you across Vrindavan, walking through its lanes and spaces to meet sadhus and widows who have dedicated their entire lives to walking the path of God. They live with remarkable simplicity, often with just one purpose guiding their days: devotion. It has always been an honor for Jagadguru Kripalu Parishad to serve them. This winter, we once again set out to meet these holy souls. But this time, our journey took us to Barsana. Beyond its temples and villages, deep into its forests, we visited sadhus living lives rarely seen on camera. Join us as we enter the jungles of Barsana, offering darshan, listening to their stories, and trying to understand the quiet strength behind lives lived in renunciation, and why serving them is both necessary and meaningful. Let us begin this journey. During our visits to the sadhus of Vrindavan and Barsana, we witnessed lives lived in the most minimal way imaginable. Many rest and sleep in shelters made only of bamboo poles, plastic sheets, or pieces of wood. Some live beneath trees. Some reside within caves. There is little separation between them and nature. To witness this is deeply humbling. These sadhus have not simply spoken about the path of bhakti, they have lived it, fully and without compromise. It is easy to say that one can renounce comfort and attachment. It is far harder to actually do so. At night, their surroundings come alive. Rats, ants, and countless unseen creatures share the same space. Yet they remain undisturbed, focused, and steady in their devotion. As we walk among them, we listen to their experiences, their daily lives, and their quiet reflections, hoping to understand what it truly means to walk this path. राधे राधे करने के लिए महाराज जी बोले राधे राधे जाके करो, राधे राधे बोलो बरसाने में डोलो। देखो राधा रानी यहाँ भी है, भाव यहाँ भी सब। महाराज जी बोलते हैं दाएं राधे बाएं राधे, पद में गाते हैं ना है ना, दाएं बाएं राधे।
हमारा भैया कोई नहीं है इसलिए आया, उसने बुला लिया, हम आ गए। हमारा ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई नहीं है, हम तो एक निरंजन आप यहाँ पे भैया बस। अब जो भी है जैसा भी है ठाकुर जी जैसे रखते हैं और सब कुछ देते देती है राधा रानी, ऐसी कोई बात नहीं, समय समय पर सब कुछ देती है। किसी क्षति के ऊपर नहीं है, राधा रानी की कृपा बहुत है। हाँ, राधा रानी की इतनी कृपा है, यहाँ जो आता है जाता नहीं है। बताते हैं ये महिमा है, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर। यहाँ हर चीज़ सुविधा है, दवाई भी मिल रहा है और खाने पीने की भी मिलता है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं यहाँ। कोई जरूरी राधे राधे। यहाँ मेरे गोपाल जी हैं, कृष्ण भगवान है, उनकी दाऊ भैया भी है, बड़ा भाई होते हैं दाऊ। तो यहाँ पर ये यहाँ विराजमान रखे हैं, ये यहाँ और आ जाओ पढ़ के सब। ये देखो ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये तो हैं कृष्ण भगवान हैं, बड़ा भाई ये हैं बलराम जी हैं, ये राम दरबार हैं, ये विष्णु छठात मानते शालिग्राम है। यही इष्ट है, यही पूजा रखकर भजन भाव मन को अपना जीवन बीत जाएगा। कोई संसार से हम लोग कोई मतलब नहीं है, राम नाम से मतलब है, भजन भाव कर रहे हैं, ये लीला है। ठाकुर जी हैं, यही खाने पीने की कुल सामग्री के लिए बर्तन लहा लिए हैं, रहने के लिए तख्ता भी है, ऐसी भगत सब दे देते हैं। किशोरी जी वहाँ किशोरी जी हैं, ये सीता माता है, ये पार्वती है, राधा रानी नहीं रखे हैं हम, ये कृष्ण भगवान है, ये बलराम भगवान है, दोनों भाई हैं। राधा रानी के हम लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने, वहाँ मानते हैं, क्योंकि थोड़ा कष्ट करके जाना चाहिए ना, तो वहाँ सुबह शाम जाते हैं, अभी परिक्रमा लगा के दर्शन करके आए। जी हम लोग को तो ये सब कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आश्रम से धीरे धीरे पता चला कि ये किशोरी जी का नित्य धाम है, और हम आने वाले कौन होते, उनकी किसी तरह से कृपा था तभी यहाँ तक पहुँचे। संसार छोड़े नहीं, उन्होंने छोड़वा दी। इतने आदमी में हम ही एक कैसे, और तो संसार करने कोई बीमारी भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये सब उनकी प्रभु की कृपा है, किसी जन्म में अच्छे कर्म होने से भगवान। अब यहाँ हम लोग ब्रजधाम है, तो धाम में हम भजन साधन करने के लिए आए हैं। बहुत दिन हो गया, 28 ईयर्स हो गया। अब बरसाना आए हैं, यह राधा रानी की धाम है। देखिए राधा रानी के प्राप्त होना तो बड़ा कठिन बात है, लेकिन यहाँ साधु संग और राधा रानी की जो लीला क्षेत्र है, सारे गोपी सखिया है चारों ओर, तो यहाँ दर्शन करना, थोड़ा भजन साधन करना, साधु संग साधु सेवा, इसी में जितना कल्याण हो जाए बस उसी प्रचेष्टा में है। लक्ष्य वही है, भजन साधन करके धीरे धीरे खुद को ऊंचे स्तर पर ले जाना है। रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे आप कृपालु जी भी सहयोग दे रहे हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, तो एक बड़ी बात है। ये राधा की कृपा है, राधा की कृपा से आया है, उनका मर्जी बिना कोई बरसा नहीं आ सकता, कम से कम। तो हम उनका वजह से लक्ष्य तो राधे 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 लक्ष्य है। हाँ, संसार छोड़ दिया मतलब मन से नहीं है, ऐसे ही बात। हाँ, एकदम सीजू करे मैंने यही जज में सब कुछ हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, राधे श्याम नाम सुन के मेरा बहुत पसंद अच्छा लगा। जिसका नाम सीजू से मिल जाए, किसी व्यक्ति से मिल जाए, गोपाल हो जाए, कुछ करना हो जाए, मेरा बहुत पसंद है, क्योंकि इसका महत्व मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि मैंने देखा है, जीवन में देखा है ऐसा। बहुत बढ़िया, भगवान से कोई भी नाम हो जाए तो बहुत बढ़िया। हम लोग को नाम बचपन में दूसरा रख दिया, मगर ये बहुत गलत है। किसी भी तरह से नाम एक नाम हो जाए, वो नाम से बहुत अच्छा बात है। आँखों देखी बहुत घटना हो।
ऐसे ही 4 साल हुआ। और राधा रानी का कृपा हुआ आ गया, राधा रानी का कृपा से आया है। उसके वो चाहेगा तो, वो चाह रहा है तो रह रहे हैं, अब वो भगा देगा तो भाग जाएंगे, और कुछ नहीं जाने, फिर राधे राधे। क्यों है बरसाना? बरसाना हमको राधा रानी लेकर आई, राधा रानी लेके आई तो आ गए। लक्ष्य का है, राधा रानी को पाना है, उसका लक्ष्य है। जय बरसाने वाली की जय, घैबर बनवारी की जय, विश्वभान दुलारी की जय, ब्रज रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम गोपाल। राधा रानी कौन है? राधा सबका मन में बैठा हुआ है, और राधा रानी वही हमारा छवि है, हमारा पति राधा रानी सबका मन में ही बैठा हुआ है। अगर जगाना है बस यही हम जगा रहा है, हम आपको कैसे दिखाएंगे? अरे बाप रे बाप, बरसाने में क्यों आए हैं? बरसाना नहीं है ना, जीवन का हमारा जो जीवन है ना, ये अधूरा रह जाएगा। हम तो बाहर में कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। कृष्ण सारा व्यापी है, सारा जगत जहाँ भी हो, धराकाधीश फराकाधीश को भी क्या जगन्नाथ प्रगन्नाथ क्या क्या चीज में कृष्ण बैठा हुआ है। लेकिन ये तो मेरा राधा रानी बरसाना यहाँ पर, तो भाई हमको आने वाला जीवन जो मनुष्य जीवन लिया है ये अधूरा रह जाएगा। इसी ने भेजा है, ठाकुर जी ने भेजा है, ये तो कोई भेजता नहीं, भेजने वाला वही है और भगाने वाला भी वही है। अरे ये सब जो है ये लोग काफी आशीर्वाद से हम लोग बैठा हुआ है। बरसाना में जगह, बरसाने में ऐसा दास मिलता नहीं, गुरु कृपा संत कृपा की आशीर्वाद से वो लोग पसंद हो जाता है। देखिए हम एकांत पे आ गया है, एकांत पे आ गए तभी हम ठाकुर जी को ही रहता है, कोई संपर्क में हम जुड़ा हुआ नहीं। क्यों? ये संत लोग का आशीर्वाद, गुरु कृपा का। संत लोग कैसा आशीर्वाद करते हैं? संत लोग सत्संग देकर आशीर्वाद करते हैं। वो सत्संग जो देता है, सत्संग अपने में बैठा लेना चाहिए, तब उसको कृपा हो जाता है। ये बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, घैबर बनवारी की जय, विश्वभान दुलारी की जय, ब्रज रानी की जय, जय जय श्री राधे। सर्च करते 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 फिर जा कर के महाराज जी ऐसे महासंत मिले हैं। मतलब वो जितना कहें कम है, मतलब बड़े, मतलब कई जन्मों का जो पुण्य होता है पूर्ण भी नहीं कर सकते। ये तो अनंत कृपा है भगवान का और महापुरुषों का, तब ऐसे दिव्य महापुरुष मिलते हैं, ऐसे अवतारी महापुरुष। ये तो बहुत बड़ा भाग है हमारा कि ऐसे गुरु मिले हैं। इसको सशक्त नमस्कार करता हूँ। हमारा लक्ष्य यही है श्यामा श्याम के चरणों में निष्काम प्रेम प्राप्त करना, उद्देश्य वही है। मैंने कई संतों का प्रवचन सुना है बचपन से ही कई, लेकिन हमको नहीं लगा कि ऐसा भी मिलेगा हमको। ये तो यहाँ आने बाद ही पता चला। ऐसे महाराज जी के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं थे। कई संतों का सत्संग सुनते थे हम टीवी पर, कई जगह भी जाते थे और कई जगह गए, बोलो यार दीक्षा ले लो, वहाँ मंत्र ले लो, ये ले लो। मैं कई जगह घूमा, मैं इससे लूँ अच्छा रहेगा, उससे लूँ, इधर घूमते 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 मतलब अंत में मेरा मन टिका वहीं महाराज जी के पास। कई सत्संग में जुड़े हम। डिसाइड नहीं कि ये तो पूर्व जन्म का संस्कार होता है, वही खींचता है हम लोग को इधर कि ये करना, हमको करना है। महाराज जी ने भी कहा है, कई संत लोग भी कहते हैं जिस महाप्रभु कि कोई भी डिसीजन जो होता है हम लोगों का, वो हम लोग का किया वो नहीं है, हमको प्रेरणा करता है। पूर्व जन्म का जो हम साधना किए हैं वही खींच के लाता है हम लोग को कि वहाँ जाओ, वहाँ पर जाओ। सारा प्रेरणा वही करते हैं, गुरु ठाकुर ही करते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं।
Over this past winter, Jagadguru Kripalu Parishad carried out extensive winter relief efforts in Vrindavan and Barsana. These happened starting November 2025 onwards, reaching over 50,000 individuals. Warm jackets, blankets, clothing, and other essential items were distributed to thousands of sadhus and widows, offering comfort during the coldest months of the year. Children and villagers were also provided with winter necessities, ensuring support reached those most in need. This initiative has been led by the Presidents of Jagadguru Kripalu Parishad, Her Holiness Sushri Dr. Shyama Tripathi Ji and Her Holiness Sushri Dr. Krishna Tripathi Ji, with a commitment to continue this service not only today but well into the future. Inspired by Jagadguru Sri Kripaluji Maharaj, this work reflects his vision, where devotion is expressed not only through prayer but through compassionate action.
महाराज ये तो बड़ा क्या बोलेंगे आपको भाई, ये तो बड़ा क्या बोलेंगे, कौन कौन भाषा में वर्णन करेंगे इसका जो महिमा। तो वो तो हमारा राधा रानी की बराबर के कुछ कुछ कछु कम नहीं है। हम तो राधा रानी को देख सकते नहीं, लेकिन कृपालु बाबा को देख सकते हैं। राधा रानी का जो इच्छा जो उसका बरसाना में, उसका वृंदावन में जो होना चाहिए हमारे कृपालु बाबा महाराज दिखा दिया है। बस कहाँ से हम कृपालु बाबा की वर्णन करेंगे, ये संत महापुरुष को वर्णन करना, हम लोग जैसा पौधा पेड़ पौधा क्या वर्णन करेंगे। अरे ये सब जो है यार, ये लोग काफी हंसी बात से हम लोग बैठा हुआ है बरसाना में। जगह बरसाना में ऐसा दास मिलता नहीं। गुरु कृपा, संत कृपा की आशीर्वाद से वो लोग पसंद हो जाता है। देखिए हम एकांत में आ गए तभी हम ठाकुर जी को ही रहता है, कोई संपर्क में हम जुड़ा हुआ नहीं। क्यों? ये संत लोग का आशीर्वाद, गुरु कृपा का। संत लोग कैसा आशीर्वाद करते हैं, संत लोग सत्संग देकर आशीर्वाद करते हैं। वो सत्संग जो देता है, सत्संग अपने में बैठा लेना चाहिए, तब उसको कृपा हो जाता है। ये बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, गैबर बनवारी की जय, विश्वभान दुलारी की जय, ब्रज रानी की जय। जय जय श्री राधे। बहुत ही मतलब हाई क्लास, मतलब जो कि कहते के सबसे बड़े होते महात्मा से उनको सम्मान देते और उनका नाम लेते हो क्या राधे राधे। उसके बारे में क्या हम लोग वर्णन करें, सबको मिल रहा है, हम लोग मिल रहा है, खुश है। हमारे के कमल भी मिला है, जस्सी भी मिला है, और खाने पीने के भी मिला था, वो डब्बा में साबुन भी मिला है, बहुत सामान मिला। बहुत बहुत अच्छा है। एक संत को साल भर आप मान सकते हैं, इसको कोई किसी से कोई नहीं लेने के लिए। पंचम जगत गुरु है और सब जो कुछ भी एक भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसको भगवत गीता से, भागवतम से और रामायण से, वेद से सबका वो एग्जाम्पल दे देते हैं कि इसमें सब में लिखा हुआ है। इसलिए उनकी जो वाणी होती है एकदम परफेक्ट होती है ना, आदमी बिलीव कर कहीं कोई चांस नहीं डाउट का। ये तो बहुत बड़ा संत है, बहुत उच्च स्तर का है। उनका जो महिमा है, सभी गुणगान करते हैं सारे साधु संत ब्रज के बाहर में, सारे भारतवर्ष में और आउट ऑफ इंडिया भी है। कृपालु जी का बहुत सुनाम ख्याति है, होगा ही तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था बहुत बढ़िया है, लक्ष्य उद्देश्य जो है। और देखिए उनकी सेवा में ही हम सेवित हो रहा है, तभी हम रह पा रहे हैं ब्रज में। उनका जो सेवा है ये अक्षय अमर सेवा है, बहुत बढ़िया है। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं जो इतने साधु संत के लिए इतना बड़ा व्यवस्था किया है। तो आज कलियुग है, यहाँ तो शरीर बीमार का स्थान हो गया, तो इसलिए ये जो सेवा, हॉस्पिटल सेवा है, इससे बढ़िया और कुछ है नहीं। जगत गुरु है, उनका स्वर्ण क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। साईं भगवान का स्वरूप क्या बात है। उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, क्या बताएं। उनकी लीला और उनका महिमा तो अपरंपार, जितना कहो उतना कम है। तो सभी क्षेत्रों में, या आध्यात्मिक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो, सभी में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जिस प्रकार ये माता पिता बच्चों का पालन पोषण करता है, उस प्रकार महाराज जी ने अनंत काल तक पालन पोषण करते रहेंगे। अभी भी कर रहे हैं, भौतिक क्षेत्रों में इतने सारे वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं गरीबों को। गौशालाएँ हैं, क्या बोलते हैं उनको, अस्पताल है महाराज जी के 3 जगह, मनगढ़ में है भक्ति धाम, प्रेम मंदिर वृंदावन, बरसाना में कीर्ति मंदिर, रंगीली महल। तो महाराज जी का जितना कहें उतना कम है। जय जय श्री